देखिए, बिहार की सबसे बड़ी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बेहद खराब है। कल देर शाम ही खबर आई कि वो वेंटिलेटर पे है, उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। उनके जो सुपुत्र हैं अंशुमान सिन्हा, उन्होंने बजाते उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर ये बातें भी बताई कि माँ एक लंबी जंग में जा चुकी है, आप प्रार्थना कीजिए। अब देखिए, आज सुबह से ही कई तरह की अफवाहें जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दरअसल ये खबर पूरी तरीके से बेबुनियाद है, इसका कोई तथ्य नहीं है। अभी से कुछ ही मिनटों पहले अंशुमान सिन्हा फिर से लाइव आए थे, दिल्ली एम्स से वो लाइव आए थे और उन्होंने तमाम बातें जो हैं हेल्थ अपडेट वो साझा की हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अंशुमान सिन्हा। मैं लाइव अपडेट देने के लिए आया हूँ। अभी 100 से भी ज़्यादा फ़ोन्स अभी आ चुके हैं करीब 1 घंटे के अंदर मुझे, और लगातार फ़ोन बज रहा है। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि गलत खबर आ रही है। अभी शारदा जी वेंटिलेशन पर हैं, मेरी मुलाकात हुई है और वो अभी फाइट कर रही हैं, लड़ रही हैं। अभी उनके वाइटल्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, डर ज़रूर बना हुआ है पर वो हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने माँ का हालचाल लिया, मुझसे बात की, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि शारदा जी कैसी हैं। मैंने उनको सारी जानकारी दी और फिर उन्होंने कहा कि छठी मैया कृपा करेंगी, परमेश्वर कृपा करेंगे, आप अपना संयम बना के रखें और सब अच्छा होगा। उन्होंने मुझे हौसला दिया, बहुत खुशी हुई। और यही बात है कि मैं माँ के पास में जब जाके खड़ा था, वो तो अनकॉन्शियस हैं अभी पर मैंने कल रात मैंने आंख बंद देखी थी तो थोड़ा घबराया हुआ था। अभी आंख थोड़ी खुली हुई थी और जो आँखों की जो पुतली होती है, तो मैं क्या करता है, मैं तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या मैं इनसे बात करूँगा तो ये सुनेंगी, कि लगता है देख करके कि कहीं उठ जाएंगी अचानक से, तो लगता ही है मुझे। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल अपनी बात करें, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं माँ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मम्मी, माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया था, मम्मी आप उठ रही हैं, सुन रही हैं, ऐसे कई बार मैंने बोला मम्मी मम्मी। थोड़ा सा उनको दूर से ज़ोर से बोल के देखा तो आपके बारे में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, सभी लोग आपके लिए पूजा कर रहे हैं, मम्मी आप सुन रही हैं, आप ठीक हो जाइएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हर कोई आपको चाहता है। तो उनकी आँख की पुतली एकदम ज़रा सा, एक चावल के दाने मात्र हल्का सा मैंने मूव करते हुए देखा, जिससे मुझे आशा बंधी कि वो लड़ रही हैं अंदर से। तो आप सब भी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ रहिए, गलत न्यूज़ को बिल्कुल मत देखिए। ये गलत न्यूज़ फैलाने वालों की थोड़ी आदत होती है, जिससे आनंद आता है उन्हें इस काम को करने में। कुछ लोग हैं मेरी जानकारी में भी विशेषकर, जिनको गलत न्यूज़ डालने में बड़ा आनंद आता है। कल मैंने उनकी क्लास भी लगाई। अच्छे नामी गिरामी लोग हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं, नाम तो नहीं लूँगा, यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा उससे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि आप कंफर्म ना कर लें तब तक कोई भी बात, खास करके जब मैं हूँ अवेलेबल बताने के लिए, या माँ का ये पोस्ट है, तो उसको देख के बोलना चाहिए। अभी है माँ, अच्छी अच्छी एनर्जी भेजिए, आप सब दुआएं भेजिए। अच्छा सोचने से अच्छी एनर्जी जाती है उन तक। एम्स के डायरेक्टर MS श्रीनिवासन जी, उन्होंने मुझे आके समझाया कि एक बात याद रखिएगा कि वो अनकॉन्शियस ज़रूर हैं, पर आपका प्रेजेंस, आप उनके बैक में रह के क्या सोचते हैं, आप उन्हें जब देखते हैं, आप किस विचारधारा में हैं, ये सब पेशेंट को अफेक्ट करता है। ये मेडिकल साइंस से प्रूव किया गया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप इस बात को अगर अभी आप जान रहे हैं तो आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति ये डाल रहे हैं कि उनका निधन हो गया है और अब वो नहीं रही हैं, या तो वो उनकी इच्छा होगी कि ऐसा हो जाए तभी वो लिख रहे हैं, नहीं तो फिर अगर जानकारी की कमी में कर रहे हैं तो आग्रह है कि प्लीज़ अपने आप को सुधारिए। ये वक्त नेगेटिव न्यूज़ फैलाने का नहीं है। जब निधन की खबर आएगी तो वो पक्की होगी और पूरी दुनिया में फैलेगी, और वो गलत नहीं हो सकती। उसको गलत बनाने का एक चलन चल गया है। अब हैं वो ज़िंदगी और मौत से इस वक्त लड़ रही हैं। इस वक्त भी TRP और अपना वो व्यूज़ बढ़ाने का काम नहीं करना है। अभी थोड़ा सा वक्त है नाजुक, प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कीजिए।
छठ का वक्त है, नहाय खाए का दिन है। आज हम सब माँ के गाने सुन सुन के अपना पर्व मनाते थे। अब ये ठानिए कि इस पर्व में हर हाथ, हर छठ करने वालों का जो डाला है उसमें एक दुआ माँ के लिए हो, कुछ प्रसाद माँ के लिए हो, उनके लिए भी डाला उठे। ऐसे मनाइए उनके लिए। उन्होंने जो सेवा दी है उसका सम्मान कीजिए। गलत खबरों का बिल्कुल भी साथ न दें, खंडन करें। बस आगे मैं इस तरह की अपडेट्स जो होगी मैं ज़रूर आकर के दूंगा। आप सब ध्यान रखें, माँ हैं, वो लड़ रही हैं। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे फ़ोन्स, मैं 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट हूँ अगर रियल सही अपडेट देने के लिए। अभी तो फ़ोन नहीं उठा पाने पर भी आप थोड़ा धैर्य रखें। मैं फ़ोन नहीं ले सक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 1 सेकंड में 4 कॉल एक साथ बज रही है इस वक्त। तो जो भी मुझे जान रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा नंबर जिनके पास है, वो कॉल करने से पहले थोड़ा गैप ले करके मुझे फ़ोन करें। एक बार कॉल किए तो 10 मिनट रुकिए, फिर कॉल कीजिए। ये लगातार करने से मुझे दिक्कत होती है यहाँ पे। और दूसरी बात, कुछ लोग जो बहुत चाहते हैं, जो बहुत भावुक हो रहे हैं, उनको लेकर के बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे कि ऐसा हो भी रहा है या ऐसा कुछ अनर्थ ना हो जाए, वो मिलने की चाह रख रहे हैं। डायरेक्टर साहब जो हैं एम्स के, आदरणीय MS श्रीनिवासन जी, उन्होंने भी मेरे से बात की और इस बात को कहा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि उनसे मिलने के लिए जो भी जाएगा वो उनके लिए एक मृत्यु का कारण बन जाएगा इस वक्त, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है उनको। वो बहुत फाइन और माइन्यूट लड़ाई से गुजर रही हैं। सो काइंडली आप सब कोऑपरेट करें। और मेरी स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी हो रही है, ये फ़ोन बजे जा रहा है और मुझे ये उठाना है। हाँ भाई। हाँ विशाल, माँ वेंटिलेटर पे है भाई, और बाकी और जो न्यूज़ है वो गलत है। अच्छा, दिल्ली में है कि कहाँ है? हाँ दिल्ली एम्स में है, वेंटिलेटर पे है अभी, और बाकी सब गलत है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसे 1000 कॉल अभी तक मैं ले चुका हूँ। रटंत लग गया है, बस रटते रहो, ये करना है। क्यों इतना फैलाने की ज़रूरत क्या है? गलत न्यूज़, दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। धन्यवाद। आप सब दुआ कीजिए। बहुत गहरी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। तो फिलहाल शारदा सिन्हा की जो स्थिति है वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है। दिल्ली एम्स में वो एडमिट हैं, उनका निधन नहीं हुआ है। आपको बताएं कि शारदा सिन्हा 3 नवंबर को ही प्राइवेट वार्ड में ICU में शिफ्ट किया गया था। उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो रहा था, खाने पीने में उन्हें तकलीफ हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, वो खा पी नहीं पा रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया। अब आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा को फ़ोन किया है। अंशुमान सिन्हा ने उसकी जानकारी दी है कि देश के प्रधानमंत्री शारदा सिन्हा को फ़ोन करके उनकी जानकारी ली गई है और फिलहाल उनकी जो तबीयत है, उनकी जो स्थिति है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो अंशुमान सिन्हा ने फिर से एक बार अपील किया है कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए ताकि वो स्वस्थ होकर इस बार फिर से घर लौट आए। आपको बताएं कि 22 सितंबर को ही शारदा सिन्हा के जो पति है बृजकिशोर सिन्हा, उनका निधन हुआ था, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी और अंततः उन्हें एम्स में एडमिट कराना पड़ा। तो जो भी हेल्थ अपडेट होगा वो आपसे हम साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।